होनी कभी नहीं टलती, जो होना है वो होके ही रहता है। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था और दूसरे गांव में उस पंडित का एक दोस्त रहता था। इस पंडित का आज मन किया क्यों ना आज अपने दोस्त से मिलने जाऊं, और उसका जो दोस्त था वो गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। तो ये आज ही वहां जाने के लिए निकल जाता है। पंडित और उसके दोस्त के घर के बीच बहुत सारे गांव पड़ते थे। वहां पहुंचने के लिए उसको 2 दिन लगते। तो पंडित घर से निकला और उसने अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी दूरी पे जाते ही पंडित को एक वहां पे व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति को देख के पंडित को लगा जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो व्यक्ति पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही है, एक से भले 2, ये रास्ता जो है ना आसानी से कट जाएगा मेरा भी। तो ऐसे ही नॉर्मली पंडित ने उसका हाल चाल पूछ लिया और उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने बोला मेरा नाम धर्म है। दोनों चलने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए एक गांव आ गया। तो गांव की एंट्री पे धर्म पंडित से बोला कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये पंडित आगे जा ही रहा था कि अचानक उस गांव से एक खबर आई कि एक व्यक्ति को गांव में किसी सांप ने काट लिया है और उसकी मौके पे मौत हो गई है। पंडित ने जैसे ही खबर सुनी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। उतनी देर में धर्म पंडित के पास वापस पहुंच गया और फिर से साथ साथ चलना शुरू कर दिया दोनों ने। थोड़ी देर चलने के बाद फिर एक दूसरा गांव आ गया। उसकी एंट्री पे एक बार फिर धर्म बोला कि मुझे इस गांव में अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो आप आगे चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। इतना कह के धर्म फिर उस गांव में चला गया। वो पंडित थोड़ी दूर आगे गया ही था, फिर गांव से खबर आई कि गांव के किसी घर में आग लग गई है और व्यक्ति की वहां पे जल के मृत्यु हो गई है। पंडित थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर ये आज हो क्या रहा है। तो जो व्यक्ति पंडित के साथ साथ जा रहा था, पंडित को उसके ऊपर शक हो गया थोड़ा सा। पंडित ने थोड़ा सोचा तो इसे पूछता हूँ, लेकिन फिर वो रुक गया। वो इतना सोच ही रहा था कि वो व्यक्ति फिर पंडित से मिला और दोनों फिर से चलने लगे एक बार। तो चलते चलते शाम हो गई और थोड़ी देर में रात हो जाती है। तो रास्ते में उन्हें एक मंदिर नजर आता है। वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। तो पंडित बोलता है अब काफी थक गए हैं, थोड़ा आराम करके हम कल सुबह फिर दोबारा अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पंडित को उस रात नींद नहीं आई, वो बस दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। फिर वो सो गया और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे यात्रा शुरू करी थोड़ी देर में फिर एक गांव आया। धर्म ने एक बार फिर बोला कि मेरा दोस्त इस गांव में रहता है और मुझे उससे मिलने जाना है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, आप आगे चलो। इस बार पंडित आगे नहीं गया, वो वहीं रुक के धर्म को दूर से देख रहा था कि वो आखिर करता क्या है। पंडित उसे देख ही रहा था और देखते ही देखते एक और खबर आ गई कि बैलों की आपस में लड़ाई हो रही थी और बीच में एक व्यक्ति मारा गया। पंडित हैरान, उसे बस अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो एकदम जैसे परेशान सा हो रहा था अंदर से। अब पंडित से रुका नहीं गया और जैसे ही धर्म उसके पास आया, पंडित ने उसे पूछ लिया कि तुम जहां भी जाते हो वहां पे कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, क्या कारण है इसका, कौन हो तुम? तो धर्म ने पंडित को बोला पंडित जी आप तो मुझे काफी समझदार दिखाई पड़ते थे, क्या आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं कल से अभी तक आपके साथ चल रहा हूँ और अभी तक आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूँ। वो पंडित ने कहा तुम अपना पूरा परिचय दो। धर्म बोला मेरा पूरा नाम धर्मराज है, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण ले लेता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। ये सुनकर कि मेरे साथ कल से अब तक यमदूत चल रहा है, तो वो पंडित उसकी बातें सुन के थोड़ा डर गया, परेशान हो गया। फिर पंडित ने उसे बोला कि अगर तुम वाकई में यमदूत हो तो मुझे ये बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? यमदूत ने उसे जवाब दिया अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की होने वाली है जिससे तुम अभी मिलने जा रहे हो, और तो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम खुद बनोगे। यमदूत की बातें सुन के पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम सहम गया और मन ही मन सोचने लगा अगर मेरे कारण मेरे दोस्त की मृत्यु होगी तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। पंडित ये मन ही मन सोच रहा था, तभी यमदूत बोला तुम जो सोच रहे हो वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे उसे मिलने ना जाने से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु नहीं टल जाएगी,
क्योंकि नियति में जो है वो तो होगा ही। और ये घटना थोड़ी ही देर में घटित होगी। अब पंडित को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। हालांकि पंडित को यकीन हो चुका था कि ये वाकई में यमदूत ही है, तभी तो उसने उसके मन की बात पढ़ ली थी। लेकिन वो डर गया और वो वापस अपने घर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका वो दोस्त उसके सामने से आता दिखाई दिया। पंडित का वो दोस्त अपने पंडित दोस्त को देख के बहुत खुश हुआ, बट उसका जो वो दोस्त था वो गूंगा और पैर से अपाहिज था। पंडित का मित्र उसके पास आया, लेकिन उसके पास आते ही वो नीचे गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वो बहुत दुखी था कि आखिर ये हुआ क्या। फिर थोड़ी देर में यमदूत ने पंडित के सारे सवालों के जवाब उसे दिए। यमदूत बोला, इसे नियति कहो या कुछ और, लेकिन तुम्हारे इस मित्र ने तुम्हें पिछले ही गांव में देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था। बट क्योंकि वो बोल नहीं सकता था तो तुम्हें आवाज लगा के तुम्हें रोकता कैसे। लेकिन बुढ़ापा आ चुका है, वो इतनी दूर नहीं चल सकता था, लेकिन वो तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया। और वो वहाँ से यहाँ तक इतना चल चल के थक गया कि दिल का दौरा पड़ा और वो यहीं पर मर गया। कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु के कारण तुम ही बने हो और यही नियति में था, तो ये तो होना ही था। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो जानता था कि हम सब नश्वर हैं और हम सबको कभी ना कभी इस दुनिया से जाना ही होता है। बट उसके मन में आए, क्यों ना मैं यमदूत से और सवाल पूछूं। तो पंडित ने यमदूत से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ ही क्यों चल रहे थे? कल से अब तक तुम मेरे साथ किस लिए चल रहे हो? यमदूत ने बोला, मैं तो सबके साथ ही चलता हूँ, मैं तो हर पल सबके साथ ही रहता हूँ। लेकिन लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों में अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। फिर पंडित के मन में एक और सवाल आया। उसने यमदूत से पूछा, तुम ये बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? यमदूत ने पंडित से कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन फांसी लगने के कारण होगी और उस फांसी को भी तुम खुशी खुशी स्वीकार करोगे। पंडित अपने दोस्त का दाह संस्कार करके घर जाने लगा, लेकिन उसके मन में अपने ही मृत्यु के बारे में जान के एक डर बैठ गया था। भले ही वो कितना ज्ञानी था, लेकिन वो डर गया था। जानता था कि मृत्यु किसी की भी नहीं टलती, लेकिन फिर भी उसने अपने मृत्यु का उपाय ढूंढना चाहा। और जहाँ वो रहता था उसने वहाँ के राजा महाराजाओं से मिलना शुरू किया, ताकि वो अपनी समस्या को लेकर उनसे चर्चा कर सके। क्योंकि पंडित को ये पता था कि राजा के पास तो बहुत सारे ज्ञानी मंत्री हैं और उनमें से कोई ना कोई तो मेरी समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेगा। पंडित ये सोचते हुए राज दरबार की ओर जाने लगा। पंडित ने यह बात राजा को बताई। पहले तो राजा को पंडित की बातों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पंडित ने पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया कि उसके साथ क्या हुआ था, तब राजा ने अपने ज्ञानी मंत्रियों को बुलाया और उस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। कि ये बात यमदूत ने पंडित की मृत्यु के बारे में कही थी कि तुम्हें जो फांसी लगेगी वो किसी दूसरे राज्य में लगेगी। तभी उन मंत्रियों ने कहा कि अगर हम पंडित को यहीं रख लें और यहीं से अगर वो अपने काम करे और उसकी संभावना किसी दूसरे राज्य में जाने की बने ही ना, तो उसकी मृत्यु टलना तय है। अपनी मृत्यु का उपाय सुनकर पंडित बहुत ही खुश हो गया और आखिरकार पंडित के रहने की व्यवस्था राजा के राज्य में ही कर दी गई। पंडित कहीं भी आ जा सकता था, बट राजा की अनुमति के बिना उसे कोई नहीं मिल सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आ ही गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित उस रात को बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। बहुत देर जागने के बाद उसकी आंख लगी, लेकिन पंडित की नींद में चलने की आदत थी और वो नींद में चलते 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 उस राज्य की सीमाओं से बाहर आ गया। नींद में ही वो घोड़े पर बैठा और दूसरे राज्य में पहुंच गया। क्योंकि वो आधी रात का समय था, दूसरे राज्य के सभी लोग, वहाँ के सिपाही सब सो रहे थे। किसी ने पंडित को रोका नहीं और पंडित राज्य के अंदर प्रवेश कर गया और सीधा राजा के कमरे में चला गया। राजा की नींद खुली और उसने पंडित को वहां पाया और उसको लगा पंडित यहाँ पे चोरी करने आया है। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया और सबके सामने घोषणा कर दी कि अब तो इसे फांसी लगेगी, इसकी मृत्यु तय है, ये मेरे हाथ से नहीं बच सकता। क्योंकि वो राजा उस पंडित को जानता नहीं था कि वो कौन है। इन सब में पंडित बहुत ही हैरान था। वो एकदम समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। उसने अपनी बात समझाने की कई बार कोशिश की,
उसने सफाई देने की कोशिश की कि वो नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे आया है, लेकिन पंडित की किसी ने एक ना सुनी। राजा तो बस अपनी बात पे अड़ा था कि मैं इसे फांसी पे लटका दूंगा। पंडित बार बार राजा को बोल रहा था, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया हूँ, लेकिन मैं जानता था कि आज के दिन मेरी मृत्यु होना तय है और वो होने जा रही है। मुझे ये बात पहले ही पता थी। पंडित की ये बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ। उसको ये बात थोड़ी अजीब लगी। राजा पंडित से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? राजा की बातें सुनकर पंडित ने उसे 6 महीने का सारा किस्सा बड़े ही विस्तार से बताया। पहले तो राजा ने पंडित की बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन पंडित जिस राज्य में रुका हुआ था वहां का राजा इस राजा का मित्र था। राजा ने अपने मित्र से मिलकर सारी घटना जानने का प्रयास किया। तब इस राजा को अपने मित्र की बात पे यकीन हुआ कि पंडित सच बोल रहा है। लेकिन अब राजा क्या करता? राजा ने पंडित को सजा देने का फैसला सारी प्रजा के सामने किया था। वो अपना फैसला सुना चुका था कि पंडित को फांसी जरूर मिलेगी। अगर अब वो अपनी बात से पीछे हटता तो उसके वचनों की क्या ही वैल्यू रह जाती। लेकिन अगर पंडित को सजा मिली तो मतलब एक बेगुनाह को सजा मिली, जो राजा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। राजा के मंत्रियों ने उसे एक उपाय बताया जिससे ना तो पंडित की जान जाएगी ना राजा का वचन जाएगा। उसके मंत्रियों ने कहा क्यों ना पंडित को सूत के धागे पे लटका दिया जाए, क्योंकि सूत के धागे से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। राजा को मंत्रियों का विचार बिल्कुल सही लगा। पंडित के लिए एक सूत के धागे की फांसी तैयार की गई। पंडित ने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि धर्मराज ने यह भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को खुशी खुशी स्वीकार करोगे। और फिर वो समय आ गया जब पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी गई। सूत का धागा पंडित के गले में लगाया गया, लेकिन उससे पंडित के गले की नस कट चुकी थी। हालांकि यह संभव नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ। वो सूत का धागा तो टूट चुका था, लेकिन पंडित जमीन पे गिर गया। उसकी गले की नस से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये तो नियति थी, ये तो होनी थी। तो जो जो जब जब होना है तब तब होकर ही रहेगा, क्योंकि आप में हम सब एक ड्रामा से बंधे हुए हैं और ड्रामा में जो जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ना करें। कर्म भी हमसे ड्रामा ही करवाएगा, यानी जो होना होगा वो हम खुद ही करेंगे। हम उसके लिए खुद ही माध्यम बनेंगे, क्योंकि नियति हमसे वो कर्म करवाएगी। होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो अगर हम ये कहें कि मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा, तो नहीं, हमारी प्यास ही हमें वहां तक लेके जाएगी हर हाल में। यानी पुरुषार्थ हम खुद करेंगे, मजबूरी में ही सही, वो कर्म हमें करना ही पड़ेगा। यानी ये ड्रामा हमसे वो काम करवाएगा और हम वो कर्म करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जो जो जब जब होना है वो होकर ही रहेगा। तो जो होना है होने दो, आप बस अपने कर्म पे ध्यान दो। हमारे कर्म में कोई खोट नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान बस अपने आप पे होना चाहिए। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे सबको डर लगता है। अगर पंडित अपनी मृत्यु के बारे में ना जानता तो वो 6 महीने कितने सुकून से बिताता, सोचो। इसलिए जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हम इन 2 शब्दों के बारे में सचेत रहें, लेकिन इसके बारे में ही ना सोचते रहें हमेशा। लेकिन एक सत्य को दिमाग में जरूर रखें कि हाँ, ये होना ही है और ये होगा ही।